हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पिछली वीडियो में हमने भाग करना सीखा था तो और उसमें फ्रैक्शन यानी भिन्न बनाना भी सीखा था। आज हम डेसिमल यानी दशमलव लेके चलते हैं, तो इसको कैसे दशमलव में बदलते हैं। तो मान लो 2.3 इस प्रकार से हमारी कई सारी संख्याएं होंगी, तो इसको हम कैसे दशमलव में बदलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बत्तीस में 3 से भाग देंगे, ये दशमलव वाला सवाल है, तो इसको हल करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसको रखते हैं। तो 3 से पहले भाग देंगे, तो एक बार गया 3 और फिर 2 को नीचे उतारेंगे, तो 2 में 3 से भाग नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 लगाएंगे, भाग न जाने की 0। अब यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद में अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये लगा सकते हैं 0.00000। कितने भी बार हम लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है हमारी 1 है, तो इसको हम 0000 ऐसे लिख सकते हैं। 2 है वो भी ऐसे ही है, 3 है वो भी दशमलव में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 100 है वो भी दशमलव ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होता दशमलव के बाद, उसका कोई मान्य नहीं होता। तो अब उसी प्रकार से हम दशमलव लगाना, दशमलव लगा के अगला वाला अंक हम नीचे उतारा। ठीक है, 0। अब 3 से भाग देते हैं 20 में, 3 6 18, तो 20 में से 18 गए 2, अगली अंक फिर उतार लिया 0, 3 6 18, दोबारा से वही आएगा, फिर वही 2 आएगा, फिर अगला फिर उतार लिया, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, 2 तो एक बार और ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा एक ही बार 4 बार हम लिख सकते हैं। इससे ज्यादा हमको जो भी हम सवाल हल करते हैं, तो 3 स्थानों तक, अधिकतम 3 स्थानों तक हल करते हैं या 2 स्थानों तक। तो उसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10.6। अगर तीसरा भी हमको लिखना है, तो जो इससे अगली वाली अंक है, अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, तो इसको हटा के इसको एक अंक 1 बढ़ा देंगे, तो 6 का ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम 2 दशमलव के स्थानों तक लिखते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से 6, और ये वाला अंक हम 1 बढ़ा देंगे। क्यों? अगला वाला 7 है, यानी 5 से बड़ा है, या 5 है, ये 5 से बड़ा है, तो ये इसको भी हम 7 लिख सकते हैं। तो ये 2 स्थानों तक दशमलव के 2 स्थानों तक, और ये 3 स्थानों तक है। अब दशमलव को एक सवाल लेते हैं, सिंपल 3.5। इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी स्थान तक है, 1 स्थान तक, तो उतनी हमको
गुणा कर सकते हैं, उतने जीरो एक के बाद लगा के इससे गुणा हम कर सकते हैं। लेकिन इससे हम गुणा ऐसे नहीं कर सकते, हम नीचे भी कर सकते हैं। यानी ये दोनों अगर काट दिए जाए तो ये बराबर है, तो इसको और आगे इन दोनों की गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 10। अब ऊपर है 35 और नीचे है 10। अब हम वही पहाड़ों का हम यूज करेंगे, टेबल्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ देखो 5 है तो 5 से भाग जा सकता है, और ये 0 है इसमें भी भाग जा सकता है, तो हम दोनों में भाग दे देते हैं 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7/2। एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इसमें गुणा हम, क्योंकि 2 स्थानों तक, दशमलव के 2 स्थानों तक ये अंक है, तो इसको भी हम उतने ही 0 रख देंगे। यानी 100 ऊपर और 100 नीचे, यानी एक के बाद 2 0, इन दोनों के ऊपर नीचे गुणा और भाग कर सकते हैं। और फिर अब इन दोनों की गुणा करते हैं। तो जब हम गुणा करते हैं 0 से हम गुणा करते हैं तो दशमलव हमारा लास्ट तक आ जाएगा, यानी वो हट जाता है। जैसे 10 से करेंगे तो इतना, ये दशमलव एक अंक इधर खिसक गया। 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव, जितने ये गुणा है, जितने 0 हैं, दशमलव उतने ही स्थान लेफ्ट यानी उल्टे हाथ पे लिख दिया जाएगा। तो इसमें 5 7 कितने स्थान तक, 2 अंक तक है, तो यहाँ पे 0 यानी 0 ये लिख सकते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं। इसी प्रकार से अगर 1000 से हम गुणा करते हैं तो कितने स्थानों तक होगा, 2 स्थान हैं खाली हमारे, तो तीसरा स्थान हम कहाँ से लाएंगे, एक 0 लगा देंगे, दशमलव इधर आ गया। ठीक है, दशमलव इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो हमारा ये 0 लगाने की जरूरत नहीं, तो हमको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। गुणा करते हैं तो ये 573 और नीचे 100, ये अब जा नहीं सकता, तो इसलिए अब हम यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, दशमलव वाली एक और संख्या है जिसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो उसको हल करके करते हैं। ये बार बार 5 5 5 5 ऐसे आ रहा है। ठीक है, या 65 65 65 65 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हल किया जाए दशमलव के भिन्न के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दशमलव, ये बार हम लगा देंगे, यानी ये बार बार ये अकरिंग वाला संख्या है, तो ये दशमलव के बाद 65 65 65 ये हमेशा चलता रहेगा। तो अब इसको हम कैसे हल करें, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं एक x या y या z जो भी है। ठीक है, हम x को लेके चलते हैं, तो इसको हम x के बराबर लिख लेते हैं। ठीक, इसमें हम
दशमलव के 2 स्थानों तक 2 बार अकरिंग वाला है, तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। और अगर ये 1 बार आता है तो वो 1 से गुणा करेंगे। अगर 3 बार आता है, जैसे अगर ये 6, 5, 7 ये बार आ रहा है, ठीक है, तो हम 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। और अगर 6 बार आ रहा है तो 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें हम 1000 से करेंगे, तो इस केस में 100 से गुणा करेंगे। तो हम 100 से गुणा करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ये इक्वेशंस हैं, आगे जाके हम सीखेंगे। दोनों तरफ हम गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, और जमा भी कर सकते हैं, और घटा भी कर सकते हैं। तो अगर a बराबर b, तो दोनों तरफ हम गुणा भी कर सकते हैं c से, और भाग भी कर सकते हैं। ये बराबर होता है। और जमा भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ c कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही केस है, तो इन सबको हम हटा देते हैं। अब इसको हम हल करते हैं, तो 100 से इसमें हम गुणा करते हैं। 100x, चर और अचर इन दोनों की अगर हम गुणा करते हैं तो वो गुणा की जरूरत नहीं होती, वो हट जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 100x हो गया। अब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो कितनी बार जा सकता है? दशमलव हमारा 2 अंकों, ये 2 जीरो है, जब गुणा करेंगे तो दशमलव के 2 स्थानों तक ये इधर दशमलव आ जाएगा। तो हम इसको और हल कर सकते हैं, कैसे? 100 गुणा 65, ये हमारा इस टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये जब हम गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस रूप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये हमारा सेम है, तो हमें इसको अलग लिख लेते हैं, इसको हम जोड़ सकते हैं, यानी ये बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से ये तो ठीक है, 3 और इसमें जोड़ दें, इसमें से तो 3 जोड़ देते हैं और 3 घटा देते हैं। इक्वेशन के एक साइड में हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये -3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये 3 यहाँ, और
0.65 यहाँ। तो इसको हल करते हैं, ये इसमें से घटा देंगे तो ये 5 में से 3 गए 2 और प्लस 3 और ये जोड़ देंगे तो हम दशमलव, ये 3 के बाद दशमलव है लेकिन 0 कुछ नहीं है, तो इसलिए 3 के बाद दशमलव वो लिखा नहीं है। यहाँ पे भी दशमलव के बाद ये है लेकिन दशमलव से पहले 0 है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो 3 दशमलव बाकी ये ऐसे कैसे रहेगा, 3.000 ऐसे लिख सकते हैं 3 को, और यहाँ पे है 0 65 बार। दोनों को हम जोड़ते हैं अगर तो क्या करेंगे, ये इन दोनों में ये जुड़ेगा तो ये ऐसे कैसे रहेगा दशमलव दशमलव में, और ये इसमें जुड़ जाएगा। तो लिख लेते हैं 100x, अब ये हमारा ये आ गया 362 जमा 3.65। अब इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं, अब x को दोनों तरफ घटा सकते हैं, हम इसको हटाना है यहाँ से तो माइनस इधर भी करेंगे x, तो ये यहाँ भी करेंगे, यहाँ से हटाना है इसको -x, और हम इसको इधर भी ले जा सकते हैं, x एक तरफ हम लेके जा सकते हैं। 100x में से ये जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको इधर ले जाते हैं, इधर भी ये 362। अब इन दोनों इसमें से ये घटाएंगे तो 100x में से एक x घटाएंगे तो 99x, और यहाँ हो गया 62। तो x जब ये गुणा में होता है तो इक्वेशन में ये भाग में चला जाता है, या दोनों तरफ 99 से भाग दे देंगे तो एक ही बात है, तो यहाँ x अकेला रह जाएगा तो 99 भाग में आ जाएगा। अब इससे हम भाग दे सकते हैं तो देते हैं, नहीं तो हम इतना ही हम हल कर सकते हैं। ये एक भिन्न के रूप में आ गया, तो x इसके बराबर है, तो x हमारा ये था, हमने ये माना था, तो हमारा आंसर आ गया 99, ठीक है। तो ये भिन्न के रूप में आ सकता है, यानी p/q के रूप में आ सकता है। तो इसलिए ये वाली संख्याएं हमारी परिमेय संख्या है। मान लो 3 6 5 7 8 9 0 2 8 5, तो इनको हम हल नहीं कर सकते, क्यों, कितने हमने गुणा करना होगा, कितनी बार 100 से या 1000 से, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए p/q के रूप में खाली इनको हम लिख सकते हैं और हल भी कर सकते हैं, लेकिन इनको हम नहीं। तो ये अपरिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। दशमलव यानी डेसिमल हमने देख लिया, उनको भाग द्वारा भी देख चुके हैं, और दशमलव को हम दोबारा से भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं, p/q के रूप में, वो भी देख लिया। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा फैक्टर्स को लेकर चलेंगे, फैक्टर्स यानी गुणनफल के रूप में लिखना। आगे जाके हम एलसीएम और एचसीएफ इनको भी लेके चलेंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।